हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए रैपिड फायर सीरीज का सेशन नंबर 2 लेके आया हूं। अगर इससे पहले आपने इसके पहले वाला रैपिड फायर सेशन नहीं देखा है, उसमें मैंने रैपिड 30 क्वेश्चन पूछे थे, वो पार्ट 1 था। और इस वीडियो में आपको रैपिड 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये सेशन नंबर 2 है, तो अभी तक इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब वहां से जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आइए इस पार्ट 2 में जिसमें आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 37 तक। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ हर एक वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, जो कि है अंडरग्राउंड माइंस में अगर मंथली प्रोडक्शन 30,000 टन है तो कितने असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। अंडरग्राउंड माइंस है, मंथली प्रोडक्शन 30,000 टन है, तो उसमें से जितना भी असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, कितना असिस्टेंट मैनेजर के पास कम से कम फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। 20,000 से ज्यादा जब प्रोडक्शन हो जाता है अंडरग्राउंड में मंथली, तब उसमें जितना भी असिस्टेंट मैनेजर है कम से कम एक असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। आंसर के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऐसा ऑथराइजेशन जिसमें ओनर, एजेंट और मैनेजर की जगह किसी और पर्सन को मैनेजर अपॉइंट किया गया है 30 दिन के लिए, ऐसा ऑथराइजेशन को कौन कभी भी रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब रद्द कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया। मैनेजर की जगह किसी और मैनेजर को अपॉइंट किया गया है, तो उस परमिशन को 30 दिन के लिए अपॉइंट किया, तो उस परमिशन को कभी भी कौन रद्द कर सकता है 30 दिन के अंदर भी। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है बोथ, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। सीआईएम भी कर सकते हैं, आरआईएम भी कर सकते हैं। उनको अगर लगा कि ये पर्सन कंपिटेंट नहीं है तो वो कभी भी रद्द कर सकती है, सीआईएम आरआईएम दोनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर कोई एज अ ओवरमैन अपॉइंट किया गया है, वो पर्सन अपना ओवरमैन का सर्टिफिकेट किसके पास जमा रखेगा जब तक कि वो उस माइंस में ड्यूटी करेगा, जितने भी साल करेगा। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैनेजर। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते हैं, उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आप उसका आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोर्ड मीटिंग में लास्ट डिसीजन किसके बोलने पे लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर डी है मेजोरिटी ऑफ वोट से 6 मेंबर में से जिसमें ज्यादा वोट पर्सन करेंगे वही होगा लास्ट डिसीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेजोरिटी ऑफ वोट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोर्ड कैंडिडेट को टोटल कितना सर्टिफिकेट देता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोटल बोर्ड 7 सर्टिफिकेट देता है हम लोग को। वो 7 कौन कौन सा सर्टिफिकेट है आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि अभी तक आपने रेगुलेशन का सारा एमसीक्यू नहीं देखा है पूरा डिटेल में एक एक रेगुलेशन का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां से जाके पहले रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 37 तक का एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर ये रैपिड फायर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। नोटिस ऑफ डिजीज किस सेक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 25 से रिलेटेड है नोटिस ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। माइंस के सारे पर्सन जो मैनेजमेंट कंट्रोल सुपरविजन के लिए अपॉइंटेड है, उसका लिस्ट ओनर किसको भेजेगा। ओनर एक लिस्ट बना के भेजता है, जो उसके माइंस में सारे पर्सन जो कंट्रोल सुपरविजन के लिए अपॉइंटेड है उसका लिस्ट वो ओनर को भेजता है। ठीक है, तो वो कौन भेजेगा, किसको भेजेगा। ऑप्शन नंबर ए है एजेंट, ऑप्शन नंबर बी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी है सीआईएम। तो ओनर जो है वो सीआईएम को एक नोटिस भेजता है पूरे पर्सन के अपॉइंटेड जो जो उसके माइंड्स में है उसमें लिख के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट को सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट है और उसको किस एग्जाम में बैठना है, सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 2 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4 ईयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4 साल। और इसमें ध्यान दीजिएगा पीडीपीटी जो 1 साल होता है डिप्लोमा के बाद वो भी काउंट होगा। ठीक है, मतलब 1 साल पीडीपीटी और 3 साल अगर कहीं जॉब किया है एज अ ओवरमैन तो वो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए बैठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट किसको भेजना है। मैनेजर का जो चार्ज रिपोर्ट होता है, जो एक आउटगोइंग
मैनेजर होता है, एक इनकमिंग मैनेजर होता है, तो उसका चार्ज रिपोर्ट किसको भेजेंगे? ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है डीएम, ऑप्शन नंबर डी है ऑल, सभी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरआईएम। यदि आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं प्लेलिस्ट में जो लिंक दूंगा, लिंक में जो प्लेलिस्ट दूंगा, आप वहां से जाके गो थ्रू करके पूरा एमसीक्यू एक एक रेगुलेशन का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एसओ। एसओ मतलब होता है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कब अपॉइंट किया जाएगा? अंडरग्राउंड के केस में कितने मंथली प्रोडक्शन होगा तब एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा अंडरग्राउंड के केस में? ऑप्शन नंबर ए है 5000 टन, ऑप्शन नंबर बी है 5000 टन से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी है 5000 टन से कम, या ऑप्शन नंबर डी है एनी, कितना भी प्रोडक्शन रहेगा सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 5000 से जब ज्यादा होता है अंडरग्राउंड के केस में तब हम लोग क्या अपॉइंट करते हैं? सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऐसा ऑथराइजेशन जिसमें एक इंजीनियर की जगह दूसरे इंजीनियर को 30 दिन के लिए रखा गया है, तो इसका टाइम कौन बढ़ा सकता है? मतलब ये जो 30 दिन है इसका टाइम कौन बढ़ा सकता है कि चलो अब दूसरा इंजीनियर एब्सेंट है तो 30 दिन नहीं, तुम इस इंजीनियर को 40 दिन तक रख लो। ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है ओनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आरआईएम जो है वो इस डेट को बढ़ा सकते हैं। 30 दिन है तो नहीं, तुम 40 दिन रख लो, क्योंकि वो पिछला जो इंजीनियर, जो मेन इंजीनियर है, वो किसी कारण से एब्सेंट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अंडरग्राउंड के केस में मंथली प्रोडक्शन 11000 टन है तो कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा? प्रोडक्शन कितना है? 11000 टन। अंडरग्राउंड के केस में तो कितना सर्वेयर अपॉइंट किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। सोचिए सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि मैंने बताया था कि अंडरग्राउंड के केस में अगर 8000 टन तक प्रोडक्शन है तो एक सर्वेयर, और 8000 टन से अगर 15000 तक ज्यादा है, मतलब 8000 और प्लस 15000 के पार्ट में एक और बढ़ेगा, 8000 तक एक और इस 15000 तक एक, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो 11000 प्रोडक्शन है तो 2 सर्वेयर हम लोग अपॉइंट करेंगे अंडरग्राउंड के केस में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अपॉइंट किया हुआ पर्सन काम करने के लिए कंपिटेंट है या नहीं, या जो उसको काम दिया जा रहा है वो काम ठीक से कर पा रहा है कि नहीं, ये कौन देखेगा? ऑप्शन नंबर ए है ओनर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी है माइनिंग सरदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैनेजर का ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपॉइंटेड किया हुआ पर्सन वो काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये देखेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अंडरग्राउंड से सरफेस निकलने के 2 रास्ते हो, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने ये अपने कल के डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि ओनर जो है वो ये इंश्योर करेगा कि 2 रास्ता हो और दोनों अंडरग्राउंड के बाहर दोनों अलग अलग रास्ता से निकलता हो। ये नहीं कि अंडरग्राउंड से एक ही 2 रास्ता से निकल रहा है लेकिन बाहर जब वो निकल रहा है तो वो एक ही रास्ता में मिल जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग रास्ता होना चाहिए। अभी तक आपने रेगुलेशन नंबर 37 को बहुत बच्चों ने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए आप, उसमें मैंने डिटेल्ड तरह से बताया है कि ओनर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है रेगुलेशन 36 क्या है? रेगुलेशन 36 का आपको टाइटल बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर, ऑप्शन नंबर बी है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर सी है जनरल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूटीज ऑफ ओनर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल मैनेजमेंट है रेगुलेशन नंबर 36। सर्वेयर है 34 में, ड्यूटीज ऑफ ओनर है 37 में, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल किस रेगुलेशन में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नाइट शिफ्ट में कम से कम किसके सुपरविजन में काम चलेगा? जो भी काम चलेगा किसके सुपरविजन में चलेगा नाइट शिफ्ट में? ओवरमैन, माइनिंग सरदार, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट, असिस्टेंट मैनेजर के निगरानी में रात के टाइम में काम चलता है और दिन के टाइम में कम से कम एक एक्सपीरियंस ओवरमैन के, क्योंकि दिन के टाइम में मैनेजर मौजूद रहता है। इसमें मैंने जब एक एमसीक्यू का डिटेल्ड वीडियो बताया था उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएमआर 1957 एनुअल रिटर्न कब भेजा जाता था? या भेजा जाएगा नहीं, भेजा जाता था। अभी 2017 में तो हम लोग को पता है ऑन और बिफोर 1 फरवरी को भेज देना है। 1957 के अकॉर्डिंग कब भेजा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 10 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी है 30 फरवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी या उससे पहले हम लोग एनुअल रिटर्न भेज देते थे एज पर रेगुलेशन नंबर 1957। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बीएमई का नोटिस मेंबर को कौन देगा? मेंबर को कौन बांटेगा बीएमई का नोटिस? ऑप्शन नंबर ए है सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी है सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर सी एनी, मतलब दोनों में से कोई भी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी। ये आप जनरल नॉलेज से भी बता सकते हैं क्योंकि सीआईएम इतना बड़ा पोस्ट है उनका, अब यही काम नहीं बच गया है कि वो सबको
लेटर बांटेंगे कि आज मीटिंग है, आज मीटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फॉर्म 2E इज यूज टू, 2E हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अपॉइंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी है एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी है टर्मिनेशन, ऑप्शन नंबर डी है नन, मतलब किसी के लिए नहीं। अपॉइंटमेंट मतलब यहाँ पे किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट करना, एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट समझ रहे, टर्मिनेशन मतलब किसी पर्सन को हटाना, किसी पोस्ट को हटाना, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनेशन का नोटिस हम लोग फॉर्म नंबर 2E में भेजते हैं जब किसी पर्सन को माइंस से हटाते हैं, इधर वो मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। माइंस के ओनरशिप चेंज होने पे एनुअल रिटर्न कब भरा जाएगा? आपको एनुअल रिटर्न भरना था, उससे पहले माइंस का ओनरशिप चेंज हो गया, तो आप कितने दिन में ओनर उसका एनुअल रिटर्न फिर भर सकते हैं? आपको कितना दिन दिया जाएगा? विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन के अंदर, जब चेंज होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न भर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है। सरदार सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए फील्ड कैंडिडेट को कितना एक्सपीरियंस चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 साल, ऑप्शन नंबर बी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 3 साल, ऑप्शन नंबर डी 4 साल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फील्ड कैंडिडेट को सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइंस में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग कौन करेगा? यहाँ पे रिपोर्टिंग मतलब कि अच्छा से भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, उनके पास पहुंच गया CIM RIM DM के पास कि नहीं पहुंचा है, कब भेज रहे हैं हम लोग, इसका रिपोर्टिंग कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी एनी, तीनों में से कोई भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओनर। मैंने कल के वीडियो में अच्छे तरह से इसको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अगर कोई मैनेजर 60 साल के बाद भी उस माइंस में काम करना चाहता है तो उस मैनेजर को 60 साल के बाद हर कितने साल में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट अपना दिखाना होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 साल के बाद हर 1 साल में, ऑप्शन नंबर बी हर 2 साल में, ऑप्शन नंबर सी हर 3 साल में, ऑप्शन नंबर डी हर 4 साल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर 1 साल में। 60 के बाद वो 61 साल में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएंगे, 62 में दिखाएंगे, 63 में दिखाएंगे, इसी तरह करके 70 साल तक दिखाएंगे, लेकिन 70 साल के बाद किसी कंडीशन में वो काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। एज पर रेगुलेशन 24 जांच करने वाला इंस्पेक्टर, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 24 क्या है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सस्पेंशन और कैंसलेशन वाला रेगुलेशन था। तो जांच करने वाला जो इंस्पेक्टर है, जांच खत्म होने के कितने दिन के अंदर बोर्ड को रिपोर्ट कर देगा कि मेरा जांच खत्म हो गया, अब सारा मेरा कंक्लूजन ये है, हम ये एविडेंस, ये सबूत उस दोषी के खिलाफ जमा किए, कितने दिन में कर देगा? ऑप्शन नंबर ए 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 60 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन के अंदर जो है इंस्पेक्टर जो है वो अपना जांच का रिपोर्ट बोर्ड को दे देगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है। ये मैं क्वेश्चन लगभग 2 बार पूछ चुका हूं, आपसे तीसरा बार पूछ रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चों ने वोटिंग किया था कि उनको दोनों चाहिए, लेकिन जब कल मैं वीडियो डाला कॉन्सेप्ट का 37 रेगुलेशन को एकदम डिटेल में, तो बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को नहीं देख रहे। तो आप लोग फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए कि CMR 2017 से आपको कैसा वीडियो चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ MCQ चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ डिटेल चाहिए कि बस डिटेल बना दीजिए, MCQ छोड़िए, ऑप्शन नंबर सी दोनों चाहिए, एक दिन डिटेल चाहिए उसके अगले दिन MCQ चाहिए। कैसा आपको चाहिए CMR 2017 के रिलेटेड, आप जैसा बोलिएगा मैं उसी आपके हिसाब से करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, आपको आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं शाम को अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।